हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने बताया था आपको इसके पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, और उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर और भी ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आइडेंटिटी मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अगर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब ये पूरा a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ गया। इसके बाद ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये बन जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 3abc आएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। तो यहाँ पर आप कौन सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। तो आप चाहे तो इस पूरे को a ले सकते हैं, इस पूरे को a ले सकते हैं कि ये a हो गया और ये वाला पार्ट आपका b हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। या फिर आप दूसरे तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब इसको एक्सपेंड करिए, फिर a प्लस बी का होल क्यूब इसको एक्सपेंड करिए, उसके बाद माइनस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि ये है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब लेकर एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी पहले लिख लेते हैं कि a माइनस बी, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5y, ये हो गया a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a की वैल्यू है क्या, 2x माइनस 5y का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y, ab प्लस b स्क्वायर होता है, b की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5y का स्क्वायर, जी हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, साइन चेंज हो जाएगा, ये 2x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 5y बन जाएगा। ये देखिए माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखिएगा ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 5y, ये लिख लिया हमने, प्लस इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी एक आइडेंटिटी का यूज होगा। कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 5y, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा
-5y मिलके क्या बन जाएगा, -10y। लिख लीजिए -10y हो गया। इसके बाद 2x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20xy, ये हो गया। प्लस 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 5y का स्क्वायर क्या आएगा, 25y स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस 2x का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y का स्क्वायर है 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 जा 4, 4 5 जा 20xy, ये हो गया। तो आपको ये ध्यान से समझना है और सिंप्लीफाई करते जाना है। जो कैंसिल होगा आप उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, -20xy प्लस 20xy, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। इसके बाद ये -10y हो गया, और क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 बार है, कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। 25y स्क्वायर ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। और क्या बचेगा, 25y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये है। तो -10y क्या आ गया, -10y ब्रैकेट में 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे यहीं पर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसके बाद -10y का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, वहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ a b c आर नॉन जीरो एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस b स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस c स्क्वायर अपॉन ए बी। लाना क्या है, 3 लाना है आपको, इसको सॉल्व करके 3 ला देना है। चलिए देखिए, ए बी सी क्या है, नॉन जीरो है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा क्या है, ये देख लीजिए, a स्क्वायर ये लिखा है आपका a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी क्यूब बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी क्यूब आ जाएगा। अब आप देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का और -3abc का एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला होता है इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसके अलावा मैंने एक बात और बताया था आपको, वो क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आएगा। कब आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। जब ये 0 है तो देयरफॉर वी कैन से दैट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3abc अपॉन abc। ये इस पूरा इससे कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 3। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। कितना आसान था क्वेश्चन, कितना आसान था। आपको केवल ध्यान से ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। चलिए देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, हम लोग सॉल्व कर इसको लेकर चलते हैं और ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए, x प्लस वाई का x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों साइड का आप क्यूब कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, क्यूब है। क्यूब लाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। क्यूबिक बोथ साइड वी गेट x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करिए, a क्या बन जाएगा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 125। क्या हो जाएगा कि नहीं, 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अगर हम यहाँ देखें कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। क्या 5 लिख सकते हैं, 5 लिख लिया हमने। और ये आप लिख लीजिए -125, ठीक है, -125 इक्वल टू क्या बचेगा, 0 आएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसकी वैल्यू 0 आ गई आपकी, क्योंकि आप देख सकते। और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर इसको लेकर चले, आपने इसको लेकर चला और सॉल्व किया, ये वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और करके लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125, ठीक है, ये है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab 3xy इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिख लेंगे 5। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया 5, क्योंकि 15xy को 3xy इंटू 5 लिख सकते हैं -125, ये हो गया। अब आप देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 5 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख दीजिए -125, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको दिख रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का, x प्लस वाई का होल क्यूब -125। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 का क्यूब -125। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 -125, ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी और इस तरीके से। ज़्यादा आसान ये लग रहा है, ज़्यादा आसान है ये करना। केवल इसका दोनों साइड का क्यूब करिए और सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है आपका 1/2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस √3z का होल क्यूब प्लस √3z माइनस 1/2x का होल क्यूब। मैंने आपको एक चीज़ बताया था आइडेंटिटी में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है, चेक करिए। हियर 1/2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस √3z प्लस √3z माइनस 1/2x, ये हो गया। आप देखेंगे ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 1/2x 1/2 प्लस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आपका 0 आ गया। जब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 3abc आएगा। तो इसको हम लोग 3abc के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 हो गया और a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू आपका 1/2x माइनस 3y ये है, और b की वैल्यू आपका 3y माइनस √3z है। इसके बाद ये है आपका √3z माइनस 1/2x है, ये है। आप इसको चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आंसर आपका सही है। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 हो गया, एलसीएम आपने 2 ले लिया, ये बन गया x माइनस 6y हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा 3y माइनस √3z, और ये बन जाएगा आपका 2√3 माइनस x/2, ये हो गया। अब ये देखेंगे 2 से 2 में मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 3/4
इन ब्रैकेट x माइनस 6y, दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा 3y माइनस √3z और 2√3 माइनस x आ गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी आंसर सही है, आप इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी सही है। तो ऐसा करना है, आपको ध्यान ये रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये 3abc के इक्वल होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट दिस। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, ना तो इसको मल्टीप्लाई करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आपको आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो आइडेंटिटी का यूज करके बोला है तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये आपका लिख सकते हैं, इसको 100 + 1 लिख सकते हैं ऐसा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये किस टाइप का आइडेंटिटी बन रहा है, x प्लस a और x प्लस b टाइप का बन रहा है। तो x की वैल्यू है यहाँ पर 100 और a की वैल्यू आपका a है, a की वैल्यू आपका a है, और x प्लस b, x की वैल्यू है क्या 100 है, और a की वैल्यू आपका 1 है, और b की वैल्यू आपका 2 है। तो जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगा आपका x प्लस a और x प्लस b, और ये होता है x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, ऐसा हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो इससे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया x² लिखा है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी मीन्स क्या हो गया 1 + 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी है 100 है, प्लस ए बी कितना है 1 × 2 है, ये हो गया। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 300 हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको ऐड कर लीजिए, आप देखेंगे 10,000 है, 300 है, 2 है, तो 10,300 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, आपको ध्यान से समझना है केवल। ये तो बहुत सारे इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। ये बन जाएगा आपका x प्लस a x प्लस b, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये आएगा। आप x प्लस a x प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस a प्लस b x प्लस ab ही आएगा। चलिए इसको देखिएगा, 999 के स्क्वायर है, 999 के स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1000 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b² ये होता है। तो इस पर पुट कर लीजिएगा, ये आपका 1000 का स्क्वायर हो गया, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 × ab, 2 × a की वैल्यू है आपका 1000 इंटू b की वैल्यू 1 प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर है कितना जीरो हो जाएगा 6 0 3 4 5 6 माइनस 2000 प्लस 1। अब इसमें से 2000 को माइनस करना है तो यहाँ पर लिखिए 3 0 ऐसे हो गया। अब इसके बाद 10 में से 2 माइनस करिए, ये आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और इसमें प्लस 1 कर दीजिए, ये आपका 9 9 8 0 0 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। तो ये तो ये इस टाइप क्वेश्चन तो आसानी होते हैं, आई होप सभी लोग कर लेंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है 98 × 102, इसको आपको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी कमेंट में आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या है, विदाउट मल्टीप्लाइंग, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x = 2y + 6। x की वैल्यू 2y + 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या आप इसको ये देखिएगा, इसको x - 2y ये दिया है जो गिवन है, x =
2y प्लस 6 इसने दे रखा है। क्या आप इसको x माइनस 2y इक्वल टू 6 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको क्यूब लाना है, क्योंकि क्यूब लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया, तो शायद सभी को याद आ गया होगा। कैसे करेंगे? दोनों साइड का क्यूब करेंगे। दोनों साइड का आप क्यूब कर लीजिए। x माइनस 2y इक्वल टू 6, इसका भी क्यूब कर लिया और इसका भी क्यूब कर लिया। क्यूबिंग बोथ साइड एंड वी गेट आपका ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। 6 का क्यूब कितना आएगा? 216। ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y का क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब आएगा माइनस 6xy ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 2y। ये हो गया इक्वल टू 216। x क्यूब आप देखेंगे यहां पर x क्यूब माइनस 8y क्यूब है माइनस 6xy x माइनस 2y है, तो इसको लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6xy इंटू, और x माइनस 2y की वैल्यू गिवन है। x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो आपका 6 है, ये हमने 6 लिख लिया, इक्वल टू 216 हो जाएगा। इसके बाद और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6y इंटू 6, ये कितना आ जाएगा? x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy, और ये आप लिख सकते हैं माइनस 216 इक्वल टू क्या बचेगा? 0। अब आप देखिए किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। यहाँ पर वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। तो क्या ये यही वैल्यू है इधर? तो ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका 0 आ गया आपका। और इसको भी लेकर आप चल सकते हैं, इसको भी लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो आई होप सभी को ये क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब फैक्टराइज x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x का क्यूब। आप इसको बिना विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, इसका बिना क्यूब किए फाइंड करना है, क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब के सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया था इसके पहले कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, इसका क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब किए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रहा है। हियर a की वैल्यू आपका x माइनस 2y है, b की वैल्यू 2y माइनस 3z है और c की वैल्यू है 3z माइनस x। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपका x माइनस 2y a प्लस बी प्लस सी, क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग को देखना ये है क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ। तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया और 3z माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं 3abc। 3 हो गया आपका और a की वैल्यू आपका आ गया x माइनस 2y और b की वैल्यू है आपका 2y माइनस 3z और c की वैल्यू है आपका 3z माइनस x। ये है। तो आंसर आपका ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस केवल आपको ध्यान से ये समझना है क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो 3abc के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब इसको कैसे करेंगे? आपको देखने से ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका 27x क्यूब है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब तो ये दिखने से लग रहा है आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का यूज करेंगे इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a की वैल्यू आपका क्या है? a की वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस
इसको आप y का क्यूब लिख सकते हैं प्लस z का क्यूब लिख सकते हैं माइनस इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 9xyz को जब स्प्लिट करेंगे तो ये 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का यूज करेंगे और ये होता है आपका इन अ ब्रैकेट 3x ए प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 3x, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई इंटू जेड माइनस ए बी माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3x प्लस वाई प्लस जेड ये लिख लिया हमने। 3x का स्क्वायर कितना आएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 3x इंटू वाई कितना आ जाएगा 3xy आएगा, 3xy आ गया माइनस बी सी वाई इंटू जेड वाई जेड आ जाएगा माइनस सी ए, तो ये आ जाएगा आपका 3zx, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा। जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर ही आंसर छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर लेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद आप माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर आ जाएगा आपका। और एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका ये है आपका कि ए स्क्वायर इस पूरे को ए ले लीजिए और इसको बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लीजिए 2x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 1/2 ये लिख लिया आपने, एक ब्रैकेट में आपने ये लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी होगा 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2 ये हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 2x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 1/2 ये हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2 ये हो गया। और सिंप्लीफाई हो रहा है तो और कर लेंगे, 2x माइनस x कितना आएगा x आ जाएगा, x प्लस ये क्या आ जाएगा एलसीएम आपका 6 आ गया, 2 प्लस 3 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में आपका 3x हो जाएगा, 2x और x मिलके कितना आ गया 3x, और इसके बाद है आपका 1/3 माइनस 1/2 लिखा हुआ है तो ये 6 हो गया, 3 2 6 2 माइनस 3 ये आपका आ जाएगा। ये हो गया x प्लस 5/6 x प्लस 5/6 ये है आपका x प्लस 5/6। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3x, ये 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1/6। ये फैक्टराइज करने के बाद ये आंसर हो जाएगा आपका x प्लस 5/6 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 इक्वल टू। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि मैं करा चुका हूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा कि कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।